विषमता से छिपा बंगाल, ममता से छिना बंगाल, पार्टी में गहराया संकट। इस पर हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। अनिला सिंह जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नीरज राय हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तृणमूल कांग्रेस से। प्रतिम रंजन बोस हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख टीएमसी प्रवक्ता का ही करेंगे और जानना चाहेंगे, नीरज राय जी, किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी 4 तारीख के बाद पहली बार ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। ममता बनर्जी को एक तरह से धरना प्रदर्शन की नेत्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मात्र 7 विधायक आज उनके साथ दिखाई दिए। ये 80 विधायकों और 42 सांसदों की पार्टी में 7 विधायक साथ हैं। पार्टी में हो क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं भारतीय तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, इसका थोड़ा संशोधन कर लीजिए। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बेशक मैं विपक्ष की बात रखता हूं, या अपनी जगह पर है। देखिए, जब चुनाव कोई भी पार्टी हारती है और 15 साल तक सत्ता में रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती है, तो चुनाव हारती है। और हारने के बाद सबसे पहले वही लोग भागते हैं जो मलाईदार पदों पर रहे होते हैं या मलाई का काटते हैं। यह केवल तृणमूल कांग्रेस के लिए ही नहीं है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जहां जहां सत्ता में रही हैं, सबके साथ वही होता रहा है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि तृणमूल कांग्रेस में बिखराव हो गया। तृणमूल कांग्रेस में बिखराव और ममता बनर्जी का टीएमसी का टूटना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा यह है कि जो नई सरकार बनी है, इसके लिए जो जो चुनौतियां हैं। आज 26 दिन करीब मतलब हो गया है सरकार को बने हुए, और मोदी जी बोल के चले थे कि ये चीजें निकल कर आती है कि बोले थे घुसपैठियों को हम बाहर कर देंगे। आपके प्रस्तावना में भी चल रहा था कि घुसपैठियों के समर्थित तृणमूल कांग्रेस रही है। यह मतलब एक मजाक की तरह बात किया जाता है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि घुसपैठियां कैसे आ रहे हैं, कैसे उसको बाहर किया जाए। किसी राज्य की सरकार यह सुनिश्चित नहीं करती है कि कैसे हम घुसपैठियों को लेकर हम आए और कैसे बाहर करें, ठीक है। लेकिन वर्तमान के हालात जो हैं, जो अभिषेक बनर्जी को प्रश्न चिन्ह लेकर लगाया गया है, जाहिर सी बात है कि वहां पर अभिषेक बनर्जी को लेकर स्थितियां विषम रही है। अभिषेक बनर्जी के पक्ष में बहुत लोग वहां पर नहीं रहे हैं, जो कि नए और पुराने नेताओं के बीच की बात है। नीरज राय, 70 विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर 70 विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर जो मामला सामने है, उसमें अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया गया है। नीरज राय, आप मेरा सवाल सुन लें। नीरज राय, अभी जो सुरेंद्र कॉलेज के तृणमूल छात्र परिषद की यूनियन रूम की अलमारी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल आपने दिखाया है, सही बात बताया है कि भारी मात्रा में नोट वहां। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आज से नहीं पहले से लगे हुए हैं, लेकिन ताजा मामला सीधे सीधे है कि जिस तरह से हस्ताक्षर वाला जो एक पूरा लेटर है, जिसमें फर्जी सिग्नेचर का मामला सबसे बड़ा है। सीआईडी ने 2 बार तलब किया है अभिषेक बनर्जी को, और इस समय जो दिखाई दे रहा है पार्टी के भीतर जिस तरह की फूट है। अनिला जी, अभी भी टीएमसी का मानना है कि ये फूट पार्टी के भीतर की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनौतियों से बचना चाह रही है। मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है टीएमसी के अंदर, ये किसी बाहरी राजनीतिक दल या एजेंसी का काम तो है नहीं। जिस प्रकार से चुनाव हारते ही ताश के पत्तों की तरह टीएमसी बिखर रही है, तो ये तो एक ही बात को सिद्ध करता है ना, कि ये लोग पार्टी में अपनी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं साथ थे, ये लोग लालच की वजह से साथ थे। और जब सत्ता गई तो पार्टी बिखरने लग गई। यहां पर भी मैं सुन रही थी, जो डिफैक्टो बैठे हुए हैं टीएमसी के प्रवक्ता दुनिया भर की बातें कर रहे थे। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि बंगाल की जो जनता है वो ये कह रही है कि ये जो भी कुछ अभी आप देख रहे हो कि अभिषेक बनर्जी चले गए तो उनके ऊपर हमला हो गया, तो कोई फलाना तो ढिमकाना, ये वो लोग हैं जो इन लोगों से बेहद परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अपने काम में लग गई है। बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए अभी बात कर रहे थे, इनको पता नहीं है कि कितनी बार लगातार केंद्र सरकार उनसे जमीन मांग रही थी, और ममता बनर्जी जो है जमीन नहीं दे रही थी कि जमीन मांग रही हो सके, उस पे काम स्टार्ट हो गया। आप चुप होकर बैठे, बीच में मत बोले, तमीज सीखे।
ये पश्चिमी बंगाल की टीएमसी की गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली। चुप होकर बैठिए, चुप होकर बैठिए, चुप होकर बैठिए, चुप होकर बैठिए, चुप होकर बैठिए। आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी। नीरज राय, आपसे सवाल किया जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। अनिला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। काजल की तरह ममता बनर्जी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाती थी, पूरा पश्चिमी बंगाल को बर्बाद कर दिया, और ये अच्छी तरह देखिए इनको छुट्टी तो जी आप चुप कराइए, नहीं तो मैं चुप हो जाती हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को अगर बीच में आप बोलने का इजाजत दे रही हैं, आप इनको ये कह नीरज राय, विधानसभा अध्यक्ष को जो पत्र सौंपा गया उसमें जाली हस्ताक्षर हैं। जाली हस्ताक्षर करने की जरूरत क्यों पड़ी टीएमसी को? इस पूरे मामले की सीआईडी इस समय जांच कर रही है। आपके तमाम विधायक, तमाम पार्षद छोड़ के जा रहे हैं। लोग अपने पदों से, आपके पदाधिकारी इस समय इस्तीफा दे रहे हैं। और इनको कोई स्पेस मिल रही है, ये गलत बात है। हमारा बोलना और चुप रहना नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं चलने वाली नीरज राय। नहीं, अरे आप उखाड़ के बाहर फेंक दिया है, उखाड़ के बाहर फेंक दिया। इतिहास बनने वाली है टीएमसी, जिसके नेता छोड़ कर भाग रहे हैं। रितु जी ने तो 7 विधायक बोले, मेरी जानकारी में 6 विधायक पहुंचे थे आज। बर्बाद कर दिया पश्चिमी बंगाल और बर्बाद हो रही है टीएमसी। ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती हैं, जैसे लेफ्टिस्ट जो है, कम्युनिस्ट जो है गायब हो गए, कांग्रेस गायब हो गई, अब टीएमसी गायब हो जाएगी पश्चिमी बंगाल से, और अब तो डबल इंजन की सरकार है। नीरज राय, अनिला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आऊंगी। अनिला जी, हमारे साथ प्रतिम रंजन बोस भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रतिम जी, इस समय टीएमसी की हालत आप किस तरह से देख रहे हैं? सीआईडी इस समय एक बड़े मामले में जांच कर रही है, जिसमें लगातार 2 बार अभिषेक बैनर्जी को तलब किया गया है। अभिषेक बैनर्जी पहुंचे नहीं। अब 8 तारीख को अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी के सामने पहुंचना है। इस बीच में लगातार हम देख रहे हैं 1 महीना होने जा रहा है, 4 जून को 1 महीना हो जाएगा नतीजों को आए हुए। लगातार तमाम पार्षद, विधायक, पदाधिकारी टीएमसी को छोड़ रहे हैं, और आज जब ममता बनर्जी सड़क पे उतरी तो 7 विधायकों के साथ उतरी। पार्टी दो फाड़ होने के कगार पे क्या दिखती है? क्या बड़े कारण दिख रहे हैं? 8 मई को एक टीवी चैनल मेरे को पूछा था कि द रोड अहेड, व्हाट्स द रोड अहेड, तो मैंने बोला था ये अंदर से फूट जाएगा, इम्प्लोड हो जाएगा। तो मैंने नहीं सोचा था कि वो 3 वीक्स में होगा। क्यों 3 वीक्स में हुआ? इसका कारण ये है कि अनिला जी जो बता रहे थे सही है, ये एक माफिया कार्टेल था। सब अपना अपना हिसाब से जुड़े हुए थे, और ये सब लोग एक्चुअली भाग रहे हैं अपना। इस बार 2026 में वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल का हिसाब से, मैंने ये कोई असम का हिसाब से नहीं बोला। तो इस बार नहीं हुआ। अब उसमें भी ये सब लोग, आप जो हिसाब दे रहे थे म्यूनिसिपैलिटी का, सब जगह का, कलकत्ता से शुरू हुआ, कलकत्ता से हर जगह ये सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सभी लोगों का मालूम है कि ये क्या किया। मारपीट से, चोरी चकारी, एकदम एक भी सेक्टर बचे नहीं हुए कि जहां पर वो ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग एंग्री ना हो। अब देखिए, एक छोटा सा बात, अभिषेक बैनर्जी ने गया था कहीं, अब उसका ऊपर कोई एग फेंका, तो अब एक नेता हो, उसके बाद आप क्या करोगे? ये एक फॉर्मेटी है, ये तो फॉर्मूला है कि कोई नेता का ऊपर कुछ कोई किया तो दूसरा दिन वो नेता बाहर आ जाएगा और उससे भी बड़ा मिছিল लेके खड़ा हो जाएगा। ये नॉर्मल है। तो वो अंदर घुस गया। अब ममता बनर्जी को आके बाहर शी इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस। अब वो भी नहीं हो रहा है, उसका साथ कोई 2, 4, 5 लोग जा रहे हैं। तो इसलिए हो रहा है कि अभिषेक बैनर्जी को ही इज अफ्रेड कि वो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट तो उसको होना ही है। अब देखिए, अगर ये सरकार अगर छोड़ देते थे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, इतना गुस्सा है लोगों का कि कुछ खराब हो सकते थे। और दूसरा बात भी ये है कि ये सरकार अगर ये टीएमसी के ऊपर कोई एक्शन ना ले ऊपर, तो बीजेपी का अपना पत्ता कट जाएगा, इसका पॉपुलैरिटी में घाटा हो जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये कर रहा है और टीएमसी ये कर रहा है। ये एकदम एक 15 इयर्स ऑफ मिसरूल नहीं है, एकदम वेस्टेड है वेस्ट बंगाल में। 15 साल में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार का जो शासन रहा है उसके खिलाफ ये जनादेश है नीरज राय जी, और ये जनादेश उसके खिलाफ है। ये संकेत दिखाई दे रहा है कि तमाम टीएमसी के नेताओं को लेकर जनता का जो आक्रोश है वो बाहर आ रहा है।
वोट के जरिए वो आक्रोश शांत नहीं हुआ है। व्यवस्था में जिस तरह का धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक जन आक्रोश है। और आखिर क्या वजह थी कि अभिषेक बैनर्जी को फर्जी दस्तखत करके विधानसभा अध्यक्ष को ये पत्र देना पड़ा? क्योंकि इस समय विधायक साथ आ ही नहीं रहे हैं आपके। यह तो आप कह रही हैं कि फर्जी हस्ताक्षर अभिषेक बनर्जी ने किया है। मामला तो फर्जी हस्ताक्षर का ही है नीरज राय जी। सीआईडी इस समय जांच कर रही है, तो आखिर अभिषेक बनर्जी उस जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे? नहीं, जब आपने प्रमाणित कर दिया, बिना वहां के अंदरूनी बातों को जाने हुए आपने प्रमाणित कर दिया, तो इस पे सजा दे दीजिए उनको। नीरज जी, मैं कह रही हूँ अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं जांच में फिर शामिल हो रहे हैं? सीआईडी ने 2 बार तलब किया, वो क्यों नहीं गए? लीजिए, अभिषेक बनर्जी जब ममता की सरकार वहां पर थी तब भी अभिषेक बनर्जी को कितनी बार बुलाया गया, वही शुभेंदु अधिकारी को कितनी बार बुलाया गया। इस पे भी तो अनिला सिंह बैठे हुए बोझ ही बता दें। नर्मदा केस में मामला क्या है, मोदी जी ही बोलने वाले थे, कितना मासूम चेहरा है, ऐसे करके भाषण देते थे। और मोदी जी कितनी बार बुलाए हैं उनको, शुभेंदु अधिकारी कब जाएंगे यह बताया जाए हमको। अभिषेक बनर्जी सत्ता में नहीं है, सिर्फ एक सांसद है, अब उनको बुलाया जा सकता है। इससे पहले भी गए हैं, वो अब भी जाएंगे। जाहिर सी बात है, कानून नियम को मानने वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए, शुभेंदु अधिकारी ने 4 नाम बताए थे वहां पे सरकार बनते ही कि ये भ्रष्टाचारी हैं। 4 नामों की पूरी दस्तखत फर्जी निकल गया, उनका संपत्ति का ब्यौरा। कितने नाम गए हैं जेल के अंदर? 2014 से अगर उठाकर देखा जाए तो कितने भ्रष्टाचारी केंद्र की सरकार ने भेजा है कि बंगाल में नया भेजा जाए। केवल एक राजनीतिक अखाड़ा है और कुछ नहीं है। भाजपा का मेरा दिल से इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी जेल में चले गए। नीरज राय, सड़कों पे जो टीएमसी नेताओं के साथ हो रहा है, जिस तरह का विद्रोह दिखाई दे रहा है, टीएमसी नेता आखिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी क्या है कि सबको छोड़ के भागना पड़ रहा है? नहीं, यह तो आप और भारतीय जनता पार्टी नहीं डिसाइड करेंगे। लोकतंत्र में आपके तमाम पार्षद विधायक जा रहे हैं आपके पास मीटिंग में। सुन लीजिए भाई, अभी तो बंगाल में ममता बनर्जी ने दिलेरी दिखाया है कि देश में 2014-15 के बाद से सड़क पे उतरना विपक्ष का अपना। आज 6 विधायक क्यों थे नीरज राय? आज 6 विधायक क्यों आए ममता बनर्जी के साथ? अरे 6 विधायक आए, 9 आए ममता बनर्जी की काट ममता बनर्जी ही है। देश में आपने देखा ना कि 2016 से 26 लग गया मोदी जी और अमित शाह को ममता बनर्जी को वहां पे हराने में। अब इतने से समझ जाइए कि ममता बनर्जी की काट ममता बनर्जी ही है और कोई नहीं है। जब हिंदू मुसलमान और जय श्री राम, ममता बनर्जी को हटाने वाली पश्चिम बंगाल की जनता है नीरज राय। इस बात में आप थोड़ी सी तब्दीली करें। ये लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा है। वहां की जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर जीत दिलाई है। इस बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। अनिला जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रतिम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की जो बात की है उस पर आगे बढ़कर काम करना ही होगा। कई ऐसे बड़े मामले हैं जो इस समय अधर में हैं पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल कॉम्बिंग ऑपरेशन बंगाल में शुरू कर चुकी है और फुल फ्लेजेड करेगी। और कॉम्बिंग ऑपरेशन में जो गिल्टी होगा वो कॉम्ड आउट होगा ही होगा। एक जोड़ी तो माँ बेटे की आप देख ही रहे हो कैसे बेल पे बाहर घूम रहे। ये दूसरी जोड़ी होगी जो जेल में जाएगी। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में जो इन्होंने सत्ता चलाई और किस प्रकार से चलाई है, सनातनियों की हत्या करके, महिलाओं का बलात्कार करके, सारे गैर कानूनी जो धंधे हैं वहां पर फैलाकर, इलीगल इमिग्रेंट्स को बसाकर, इस तरह से इन्होंने, ममता बनर्जी ने वहां की सत्ता चलाई है और वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो आज यहाँ पर इनके प्रवक्ता बैठकर या इनके नेता जो हैं कुछ, वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं बीजेपी के लिए। प्रतिम रंजन जी, जिस तरह का दावा कर रहे हैं इस समय 2 जो विधायकों को निष्कासित किया गया है तृणमूल कांग्रेस से, उनका कहना है कि उनके साथ 50 विधायक उनके साथ आने के लिए तैयार है। क्या आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस के लिए अपने सिंबल को, अपनी पार्टी को बचाना एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए साफ दिखाई दे रही है? जरूर। अगर बीजेपी ने, देखिए, ये अगर बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल देते थे ना इन लोगों के लिए, तो काल टीएमसी नहीं रहेगा। बट नहीं, हालांकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने कह दिया है कि बीजेपी का दरवाजा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए इस समय बंद है।
जरूर जरूर, क्योंकि अगर वो करे तो जैसे मैंने आपको बोला कि जनता का रोष पड़ेगा बीजेपी का ऊपर। ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं था, तो इसलिए बीजेपी ने नहीं लेगा उसको। अब ये अपना जो पीठ अब उसको बचाना है, दे हैव टू सेव देयर बैक, सो वो अलग होगा। और ममता का साथ दो चार गिने चुने रहेगा। एक शोभन चैटर्जी है, वो पुराना है, अच्छा आदमी है, वो एक दो चार जो लॉयल है रह जाएगा। और इसका अपना सिंबल अपना देखिए, ममता बनर्जी लॉस्ट 2 इलेक्शंस कॉन्सेक्यूटिवली। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका लीडरशिप का ऊपर क्वेश्चन आ गया। अभिषेक कोई लीडर है ही नहीं, और ममता बनर्जी का लीडरशिप अभी क्वेश्चन में है। 2 बार इलेक्शन हारा, 2021 में, 2026 में, और शुभेंदु ने उसको होम मैच में, अवे मैच में करके हराया। तो ये ममता बनर्जी इज अ शैडो ऑफ हर पास्ट। उसका इन माय ओपिनियन वो पुराना जमाना नहीं रहा उनका। जी हाँ, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के लिए नया विवाद जरूर है, हस्ताक्षर विवाद, लेकिन उससे बड़ा संकट तृणमूल कांग्रेस के सामने दिखाई दे रहा है, जिसका साफ सबूत आज सड़कों पर दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव के नतीजों के बाद जब आज पहली बार सड़क पर उतरी तो उनके 80 विधायकों में से मात्र 6 विधायक ही उनके साथ दिखाई दिए। 42 सांसदों में 7 से 8 सांसद सिर्फ दिखाई दिए। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले इतने समय से, पिछले 1 महीने से लगातार टीएमसी के विधायक और पार्षद एक एक करके टीएमसी को छोड़ रहे हैं। टीएमसी पे बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए।